बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होना है और हमारे साथ बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस साल विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कि पार्टी एक बार फिर से रिपीट करेगी वहाँ पे सरकार? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार फिर से, इसमें कोई किंतु परंतु और कोई संदेह दूर दूर तक नहीं है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें कि तेजस्वी बार बार दाना डाल रहे हैं, अगर हम कहें तो नीतीश कुमार पे कि एक बार फिर से वो आ जाएं, और दूसरी ओर अगर हम लालू यादव भी इस पे सहमत हैं कि एक बार उनके साथ फिर से मिल के सरकार बनाने की बात हो। अब वो ख्याली पुलाव पकाने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, लालू जी कर रहे हैं, इंडी गठबंधन कर रहे हैं, तो भूल भुलैया में नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। इसलिए हमारा पुराना संबंध और नैसर्गिक गठबंधन जदयू के साथ है। एलजेपी है, हम हैं, सारे लोग एक साथ हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि बिहार की जनता की चाहत क्या है। लालू मुक्त, आरजेडी मुक्त, कांग्रेस मुक्त बिहार लोग चाहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पे भी आ रहा है कि ये जो चिराग पासवान के जो चाचा हैं, वो आरजेडी ज्वाइन करने की बात उनकी चर्चा आ रही है, लेकिन उससे नहीं लगता है कि वोटों का बिखराव होगा और आपके लिए कोई समीकरण गड़बड़ाएगी? नहीं, मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। अखबारों में ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन इसके संदर्भ मुझे कोई बहुत विशेष जानकारी नहीं है। सर, एक सवाल ये भी है कि जो यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है जेएमएम, वो भी वहाँ पे एक बार दाव खेलने की फिराक में है। क्या लगता है कि वहाँ पे उनका कोई एक जो जमीन है उस पे वो अपना फसल उगा पाएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले विधानसभा के चुनाव जब बिहार में हो रहे थे, उस वक्त भी बड़े बड़े दावे करने का काम किया था। और अब तो हमको लगता है कि कहीं बंदर घुड़की तो नहीं दे रहा है। अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें क्या किंतु परंतु है। लेकिन केवल बार्गेनिंग के लिए ये इस प्रकार की बातें हो तो ठीक नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जिस तरह से बिखराव पे है, तो बिहार में भी इसका असर दिखाई देगा? अरे, इंडी गठबंधन कभी बना ही नहीं था। वहां तो निहित स्वार्थों का एक समूह था जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और किस प्रकार से सत्ता के माध्यम से अर्थ उपार्जन करें, इसके लिए बना हुआ गठबंधन था। उस गठबंधन का कोई मतलब नहीं था। उस गठबंधन से कोई जनता को कोई मतलब नहीं थी, ना जनता उनके लिए थी। तो कुछ मतलब अजीब सा नहीं लगता है कि चुनाव के समय एक बार ये लोग मिल जाते हैं, फिर जब चुनाव खत्म हो जाती है तो फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी चुनाव लड़ाई लड़ने लगते हैं? इंडी गठबंधन अवसरवादियों का गठबंधन मैं बार बार कह रहा हूं। इसलिए कोई ना उनका राजनीतिक उद्देश्य है, ना देश और राज्य के बारे में विचार करने की उनके मन में कोई इच्छा शक्ति है। वो तो सिर्फ अपने लिए जीने वाले लोग हैं। अपने परिवार कैसे वैभव प्राप्त करे, इसके लिए। तो ये थे दीपक प्रकाश जी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार फिर एक बार नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन देखना होगा कि जनता समझदार है और सब कुछ देखती है और समझती है कि जनता किस पे भरोसा करती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।